अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैसूर शहर के सुन्नत केरी में जो अगरार के करीब है, जहां पर एक मोहम्मद शफी नाम के जो 40 साल के थे, उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी हाँ नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक मरहूम मोहम्मद शफी के वालिद साहब का कहना है कि 16 तारीख की रात को तकरीबन 1 बजे फोन कॉल के जरिए से ये मालूम हुआ कि उनके बेटे का इंतकाल हो गया है। उसी वक्त उनके वालिद साहब और मरहूम के भाई वगैरह फौरन सुन्नत केरी पहुंचकर जायजा लिया। गम का माहौल था, कोई भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन सुबह में जब मौता को पानी नहलाने के लिए ले गया, तब मरहूम के गले पर निशान देखकर उन्होंने मरहूम के करीबी रिश्तेदारों से बात की और ये साबित हो गया कि ये कत्ल हुआ है और उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मरहूम मोहम्मद शफी 40 साल के थे और एक 12 साल की बेटी भी है। बड़े अफसोस की बात है कि शादी के 18 साल बाद एक औरत किसी दूसरे मर्द के चक्कर में ऐसी घिनौनी हरकत की जिससे सबका सर शर्म से झुक जाए। बस मुझे इतना कहना है, हमारी कौम में ईमान की कमी, बेइल्मी और दीन से दूर होने की वजह से ऐसे हादिसात पेश आते हैं। हर एक को चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, दीन के रास्ते पर चलना चाहिए और यही एक रास्ता है जहां से अपनी दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, इस मामले में मजीद जानकारी हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या मामला है, जरा आप डिटेल से बताइए। ये इनके कहने के मुताबिक जो चाशुम में तो एक मर्डर केस है, ये हो सकता है कि ये मर्डर केस है। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में ये पता चला है कि ये मर्डर केस है और इसकी जांच अभी बाकी है। इस मामले में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्ताफ बात कर रहा हूँ। एक हमारे भाई साहब, इनके फर्जन तकरीबन इसकी उम्र 30 पर 8 साल रेलवे का काम करते थे। सो उन्होंने शादी हो गए थे, एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी। इनकी बीवी गारमेंट्स में थी। सो वो लड़के की बीवी, तो एक लड़के के साथ अफेयर चलने को था। इनके बेटे को मालूम नहीं था वो, तो अचानक क्या करे, एक प्लान बना हो, क्या करे, वो उनके फर्जन को जो है मार डाल को, इनको भाई साहब को फोन कर को क्या बोलती है ये लड़की, अब ऐसा गोली खा ले को, सो उठेश नहीं, इंतकाल होगा बोल को। तो इन्होंने भी आपको देख लो, रोज होको बात गुसूल करने गए, गुसूल को ले जाती ना, गुसूल को लेकर स्टेप देखती है, यहाँ गले के ऊपर, पीठ के ऊपर सब मार का रहे। तो फौरन इंक्वायरी करती, इंक्वायरी करने के बाद मालूम पड़ता है कि इन्होंने मार को हिंसोर को बोल को। तो फौरन पुलिस को इतला करती, पुलिस बाड़ी को हमारे वो उस वक्त में जो फौरन हमारे KR के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तबरेज साहब, उनके प्रेसिडेंट और हमारे माज भाई और उनकी टीम, सारी टीम फौरन आपको स्पॉट पर जो है इशू क्या है को पूरा चक्कर को, मामले को पूरा देख ले को पुलिस के साथ भाई साहब का साथ देती है। साथ देने के बाद जो है वो लड़की को पुलिस ले लग जाको, पूछताछ में मालूम होता है कि पुलिस जो है इसके लवर के साथ मिलको ये इनके बेटे को, नाम क्या आपके बेटे का? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी को जो है मर्डर कर को इन लोगों को मालूम होता है। तो फौरन जो है पुलिस अरेस्ट कर को जो है इनको इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के बाद हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की हमारे तबरेज जो इनकी टीम सब मिलको बाड़ी को ले जाको मर्चुरी में रखो रहती। तो दूसरे दिन 16 तारीख को यह होकर था। 17 तारीख का दिन जो है पोस्टमार्टम करा को बाड़ी को जो है दफना को रहती।
आज जो है हमें स्टेशन को आगे वहीं पूरे हमारे तबरेज साहब फोन करे थे, अभी स्टेशन को जाना, स्टेशन में जरा साहब को जरा बात करना, क्या हो मामला जरा चेक करेंगे बोल को। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस अच्छी तरीके से कार्रवाई कर ले को है। क्या की जो पुलिस है, ये जो पुलिस स्टेशन है कृष्णा राजा पुलिस स्टेशन, पुलिस जो है अपनी तरीके से अच्छा इंक्वायरी कर ले को है। और हरगिज भी जो है उनको जो मर्डर कर को ही, ये जो साजिश में शामिल लोग को ही पुलिस हरगिज छोड़ को देती मेरे को बोल को। तो अभी स्पॉट मर्डर के वास्ते जाको ही स्पॉट मर्डर के वास्ते हमारे एचडीपी के दो साथियां स्मार्ट मर्डर के वास्ते विटनेस डालने के वास्ते जाको ही मैं पुलिस से और अवाम से पुलिस से एक डिमांड करता हूँ कि जालिमा को जो है कड़ी से कड़ी सजा होना, कड़ी से कड़ी सजा होना, और इनको जो है फांसी देना इनको। और ऐसे बहुत सारा मामला हो रही जो ड्यूटियां को जा रही और ऐसे कामा को जा रही, तो बहुत सारे ऐसे मामला हो रही। तो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें कि कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, क्या कर रही, जरा ख्याल रखो। मामला होने के बाद रोना धोना ऐसा न को, पहले हमें ऐसे मामला के ऊपर नजर को रहना। अब कल भी देखो एक बच्चा जो है इंतकाल होगा, जैसे के अंदर एडमिट हो गया था बच्चा, 15 साल का बच्चा, तकरीबन 50 लाख रुपए खर्चा उतार को बोले थे। तो बच्चे का भी इंतकाल होगा, कल पोस्टमार्टम करा को देखो भेजी। अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, माइनर बच्चों को गाड़ी न को दें, ड्यूटियां गुजारी तो नई जानवर को बोलो क्या भी नहीं है जब भेजना। आज पहले घर का एक आदमी कमाता था, 10 जने खाते थे, आज घर के 6 जने कमा को 1 जने को पालना मुश्किल होगा, ऐसा होगा, वैसे बरकत नहीं है। मगर क्या को बोले तो बच्चे स्कूल को जा रही तो निगाह रखना, ट्यूशन को जा रही तो निगाह रखना, ड्यूटियां को जा रही तो निगाह रखे रहना, निगाह। मैं और हमारे एचडीपी के चामराज असेंबली प्रेसिडेंट तबरेज साहब का और माज भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो अपना कीमती वक्त निकालकर ये मामले को जो है पूरा इंक्वायरी के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट का साथ दे रही, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये हादसा कल्याणगिरी में हुआ है, तो नहीं कल्याणगिरी में, सुन्नतगिरी में हुआ है, सुन्नतगिरी में हुआ है, यहाँ पर सुन्नतगिरी में हुआ है जी। हजरत जो है कल्याणगिरी के रहने वाला, वो लड़का भी वहाँ वाला ऑटो ड्राइवर ने, वो क्या कि उसे तो लड़की को सुन्नतगिरी में हुआ, तो वो ये किसका घर था? भाड़े का इनके बेटे भी, छोटी बच्ची थी, यानी कि बच्ची भी है, छोटी सी बच्ची भी है एक 12 साल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सिराज है, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद शफी। ऐसा 18 साल बाद शादी हुई थी उनकी, 18 साल शादी हुए बाद 12 साल की बच्ची है। उनका कैसा कि चले, अब एक 3.5 साल से इनका खाली प्रॉब्लम उनका चलने वाला था, आए समझे भेज डालते थे हमें। परसों रात 16 तारीख की शाम पड़ते 1 घंटे रात को मैंने मिस कॉल आया। बाद में मेरी बेटी को फोन करके ऐसा तुम्हारा बेटा गुजरा, दूसरे फोन करे था, कहता है 2 घंटे रात को हम आए थे यहाँ को, 2 घंटे रात को आज को 4 घंटे रात 4:30 तक कहते चले गए। बाद में दूसरे दिन ऐसा 4:30 घंटे रात को चले गए। सुबह को है पानी नलाने के टाइम पौधे तो मारा कहा थे, हमारे दामाद बोले मारा कहना बागर को, बाद में नको पुलिस केस करेंगे अगर को बोल डाल को, हमें पुलिस केस कर रही, पुलिस उनको अरेस्ट कर को है, पुलिस अरेस्ट कर को है, यानी दोनों को भी अरेस्ट करके, दोनों को भी अरेस्ट कर को है जी। अब वो मैं हत्या करूँगा कि मैसूर कमिश्नर साहब को इनको सख्त सख्त फांसी की सजा देना इनको जी। इनो करी तो दूसरे भी नहीं करना, इबरत पकड़ना जी। अब मैं हमारे बच्चे है ना एचडीपी वाले को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी मुझे साथ दे रही जी। गारमेंट्स कौन जाते थे? गारमेंट्स में हमारी बहू, उनकी बेटी जो है वो आप कितने साल बोले हैं उनकी बेटी को? 12 साल। 12 साल क्या पढ़ रही है वो? और स्कूल को जा रही है, वो स्कूल को जाने का। ये गारमेंट्स को वो जाते थे? वो जाता था, उन्हें जाता था ना, वो ऑटो वाले को सेटिंग होगा था उनको। अच्छा, ऑटो वाले के साथ कुछ ऑटो के साथ सेटिंग होगा आपको? ये बात पहले से आपको मालूम थी कि नहीं? मालूम नहीं। आपकी तरफ से आप क्या कह सकते हैं? आपके जो जवाई हैं हाँ, वो किस कैरेक्टर के थे, कुछ आपने मालूम है?
पीना खाना कुछ? नहीं हमारा नहीं फर्जंद है वो सब फर्जंद, जारी बेटा, है। बेटा है। बेटा बेटा आपका बेटा? बेटा जी। कुछ नहीं। अब जो उन्हें भाड़े को था वो एरिया में भी दरियाफ्त कर सकती हूँ तुम्हें। वो तो शरीफ छोकराज नहीं कहते उन्हें कहाँ कहाँ काम करता था सब जगह दरियाफ्त कर सकती हूँ तुम्हें। ये सुन्नत गिरी में कितने साल से थे वो? उन्हें यहाँ को 2.5 साल हुआ, पहले पालिया में थे उन्हें। जी। आप पक्का कह सकते हैं कि पक्का 100% वो श्योर। का पूरा काम है? हाँ उसका वो का खबर का काम। हाँ लवर का। जी, आप क्या चाह रहे हैं आप? इनको फांसी का देना, जी सभा का दिन इबरत पकड़ना इन्हों दूसरे भी। जी ये मेरे बच्चों को तो दूसरे को नहीं होना है।